सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास 1 महीने पूर्व एक प्रश्न छोड़ा गया था, सूपड़खां का असली नाम क्या था। और ये प्रश्न जो है हमारे ब्लॉक सहपऊ के टेलर्स हैं, श्रीमान मॉडर्न टेलर्स, उन भाई साहब ने, जिनके यहाँ हमारे कपड़े सिलते हैं और वो हमारे बहुत अच्छे, अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ब्लॉक सहपऊ के अंदर नंबर 1 के टेलर्स हैं। और उनसे उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपका यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ भाई छोटा सा चैनल है, तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करना, हमारे प्रश्न का जवाब देना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, हम आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो इसमें कल्प कल्प की कथाएं हैं। कल्प कल्प की इस तरीके से हैं जैसे कि जय विजय जो भगवान विष्णु के पार्षद थे, इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने, जो 8 वर्ष के, हमेशा 8 वर्ष के रहते थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि भुगतो। तो प्रथम जन्म में ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने हैं, और दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने हैं। मगर तुलसीदास रामायण और अन्य रामायण में शंका है। शंका इसलिए है कि अगर हम रामायण में देखते हैं तो रावण पूर्व जन्म में कौन था, तो उसमें बताया है कि रावण पूर्व जन्म में भानु प्रताप था, और भानु प्रताप, कुंभकर्ण जो है भानु प्रताप का छोटा भाई अरिमर्दन था। अब दूसरी तरफ उसमें यह भी दिया है कि जो जलंधर नाम का असुर था, वो भगवान शंकर ने उसे मार दिया था, वही रावण बना है। तो इसमें कल्प कल्प की कथाएं हैं और इन पर डाउट भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक और प्रसंग बता दूं मैं आपको। माता सीता जिस समय कुंवारेपन पर अपनी फुलबगिया में घूम रही थी, उस समय उनकी मुलाकात भगवान राम से होती है। तो वो सूरत उनके मन में बस जाती है और उन्हीं से शादी करने का विचार होता है। तो वो भगवान शंकर और पार्वती के मंदिर में प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, मेरी इनसे शादी हो जाए। तो उसमें एक चौपाई दी है, जो चौपाई मुझे फिलहाल पूरी याद नहीं है। चौपाई कुछ इस तरीके से है कि हे गजबदन सड़ानन माता, मतलब हे गजबदन, गजबदन कहते हैं गणेश जी को और सड़ानन कहते हैं कार्तिकेय जी को। तो हे गजबदन सड़ानन माता, इनकी माता पार्वती। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। ये जो है एक यज्ञ में एक अपने पति के स्वाभिमान के पीछे जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं भगवान शंकर की तस्वीर को अपने मन में समाये हुए राजा हेमराज के यहाँ जन्म होता है उनका, जिनका नाम पार्वती होता है। पार्वती जी की माँ से प्रार्थना कर रही है कि हे माँ, मेरी इनसे शादी हो जाए। और जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और वो माता सीता की खोज में इधर उधर भटक रही होती हैं, तो उनकी परीक्षा माता सती लेती हैं। अब बताओ, लौट के फिर वही बात आ गई। तो इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे विचार से डाउट करना भी नहीं चाहिए। अब आ जाइए मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास सवाल आया था, सूपड़खां का असली नाम क्या था, तो हम आपको बता रहे हैं कि सूपड़खां का असली नाम क्या था। एक हमने ये पद्मचरित, जो जैन धर्म ग्रंथ है, जैनी लोगों का धर्म ग्रंथ होता है, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत हैं, पुराण हैं, और उसी तरीके से उन लोगों के धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि पांडव चरित्र है,
और जैन रामायण है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं उनके। तो इसी तरीके से मैंने जैन धर्म ग्रंथ में एक पद्मचरित नाम का ग्रंथ है, उसमें मैंने पढ़ा कि सूर्पणखा का नाम जो है सूर्पणखा का नाम जो है उसमें चंद्रनखा आया है। सूर्पणखा का नाम चंद्रनखा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम सुखसागर पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो एक जगह रावण की माँ का नाम जो है ये एक जगह इला आया है और एक जगह केकसी नाम आया है। केकसी ये माली सुमाली की बहन थी, माली सुमाली की लड़की थी, और केकसी माली सुमाली की लड़की थी। और लेकिन दूसरी जगह हमें ये प्रमाण मिला है जो कि एक जगह इला बता रहा है, एक जगह केकसी बता रहा है। उन तीनों चलो ठीक है, उनको एक मान लो, तो उन्हीं से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए हैं। मगर आप देखेंगे हमारे पास महाभारत द्वितीय खंड है, ये हमारे पास महाभारत द्वितीय खंड। इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 865, ये रामोपाख्यान पर्व में कि ये पुलस्त्य के क्रोध से कि पुलस्तस्य तो यह क्रोधादर्ध देहो भवन्मुने विश्रवा नाम सक्रोधा सवैश्रवण में छत। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पुलस्त्य के क्रोध से उनके आधे शरीर से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। बुबुधे तम तो सक्रोधम पितरम राक्षसेश्वरा कुबेरस तत्प्रसादार्थम यतते स्म सदा नृप। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब ये बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का यत्न करने लगे। स राजराजो लंकायाम न्यवसन्न वाहन राक्षसी प्रददो तिस्र पितुर्वै परिचारिका। राज कुबेर स्वयं लंका में ही रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे, इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया था। ता सदा तम महात्मानम संतोषितुमुद्यता ऋषिम भरत शार्दूल नृत्य गीत विशारदा। भरत श्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थीं तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट चेष्टा करती रहती थी। जो कुबेर ने जो है 3 लड़कियों को महर्षि विश्रवा जी की सेवा में लगा दिया। उनके नाम क्या क्या हैं? पुष्पोत्कटाचराकाच मालिनी विशांपते अन्योन्य स्पर्धया राजन श्रेयस कामा सुमध्यमा। महाराज, उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। वे तीनों सुंदरी अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरी से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थी। स्पर्धा मीन्स बैरभाव। सतासाम भगवान तुष्टो महात्मा प्रददो वरान
लोकपालोपमान पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उनमें से प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। तो पुष्पोत्कटायाम जज्ञाते द्वौ पुत्रो राक्षसेश्वरो कुंभकर्ण दशग्रीवो बलेना प्रतिमो भुवे। पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी जन्यामास पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं यज्ञे खर सूर्पणखा तथा। मालिनी ने एक ही पुत्र तथा विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। मालिनी ने विभीषण को जन्म दिया और राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का सूर्पणखा। इस तरीके से कुछ लोग कह देते हैं कि खरदूषण दोनों भाई भाई थे, लेकिन इस जगह खर का नाम अकेला आया है। खर ही सूर्पणखा का असली भाई था। लेकिन जो जैन धर्म ग्रंथ पद्मचरित है उसमें यह दिखाया है कि सूर्पणखा का विवाह जो है दूषण से हुआ है, दूषण से। लेकिन हमारी अन्य रामायणें और कुछ धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं कि सूर्पणखा का विवाह जो है ये पाताल लोक के रहने वाले विद्युत जीवा से हुआ था, जिस रावण ने अपनी दिग्विजय की यात्रा में ये विद्युत जीवा को मार दिया था अपने हाथों से। तो ये हमारा आपका जवाब रहा कि सूर्पणखा का असली नाम जो है ये चंद्रनखा था। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी तरीके से हम आपके जवाब लाने का प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।